Hello everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी pronunciation section की ट्रेनर हूँ. मैं एक बुक की ऑथर भी हूँ जिसका नाम है How I Learned to Speak in English. ये बुक Amazon पे अवेलेबल है. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से सीखिए और मेरी बुक को एज अ रेफरेंस गाइड यूज़ कीजिए. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस लिंक एंड डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड एंड शेयर. अपने इस लेसन में हम लोग स एंड ज साउंड्स को प्रैक्टिस करेंगे. हम इन साउंड्स को प्रोनाउंस करेंगे और साउंड ड्रिल्स के थ्रू उनको प्रैक्टिस करेंगे. अब अगर आप लोग प्रीवियस लेसन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको साउंड ड्रिल्स की पहले से ही नॉलेज होगी, पर मैं हर लेसन में यही फोकस करूंगी कि साउंड ड्रिल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी प्रोनाउंसिएशन और साउंड्स को इम्प्रूव करने के लिए. ये हमारा प्रोनाउंसिएशन चार्ट है कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए. अब इस लेसन में हम लोग स एंड ज साउंड्स को प्रैक्टिस करेंगे. स एज इन सिट, ज एज इन जिट, स एज इन सिंक, ज एज इन जिंक. स साउंड की ड्रिल करते हैं. आप मेरे को सुनिएगा और उसके बाद उसको पॉज करके रिपीट कीजिएगा. स 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 सिट. अब ज साउंड ज 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 as in zit, s as in sit, z as in zit, sit, zit, zit, sit, sa 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 za za za, za 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 sa sa sa. आप नोटिस कीजिएगा कि मैं स को स ही बोल रही हूँ और ज को ज, ना कि सा या फिर जा या जी, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिस्प हैं. उसमें हम एक एक्स्ट्रा वाउल साउंड ऐड नहीं करेंगे. Now let's practice the स sound individually. स आपको words के beginning में भी मिलेगा, middle में भी और end में भी. So again I'll say these words. Please pause the presentation and repeat after me. स at the beginning, sank, sought, sang, seal. स in the middle, racer, faster, master, hassle. अब देखिए, इवन दो जो फर्स्ट वर्ड है रेसर उसमें एस कहीं नहीं है, बट जो सी हमारा लेटर है वो स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो हम लोग स्पेलिंग्स पे नहीं बल्कि उनकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे कि साउंड कौन सी प्रोड्यूस हो रही है. नाउ स एट द एंड, ग्रास, फस, गैस, मास. आप नोटिस कीजिएगा कि ईच टाइम आई प्रोनाउंस द स साउंड एक की साउंड आती है. वो इसलिए क्योंकि जो हमारी स साउंड है वो है अनवॉइस्ड, और अनवॉइस्ड में हम लोग जो एयर है वो बाहर छोड़ते हैं, और जो हमारी ज साउंड है उसमें हम एयर ज्यादा बाहर नहीं छोड़ेंगे. पर इन दोनों को प्रोनाउंस करने का तरीका काफी सेम है. अब जैसे मैंने आपके लिए वर्ड्स लिस्ट करे हैं, स साउंड कह रही है प्लीज फाइंड मी इन मोर वर्ड्स. तो आप और वर्ड्स ढूंढिए जिसमें स एट द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड में आता है, उसको लिखते जाइए या फिर उसको अपने याद रखिए जिससे आप उस साउंड को क्लियरली प्रोनाउंस कर सके हैं. Now let's do z sound, z at the beginning, z in the middle and z at the end. So again, practice after me. You can pause the presentation after you hear the words. Zinc, zeal, zebra, zest. अब जो वर्ड है zebra, मैंने काफी लोगों को सुना है वो बोलते हैं zebra. That's incorrect. Zebra is the correct pronunciation. Now zo in the middle, razor, blazer, laser, tweezer. Again word laser में s है but उसकी sound z है. So ये जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग वर्ड्स ऑनलाइन डिक्शनरी में डालेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, ये सब हमें तभी पता चलेगा. अब इवन ज एट द एंड में जो फर्स्ट वर्ड है रेज, उसमें एस है बट जो साउंड है वो ज आ रही है. सो लेट्स प्रैक्टिस. रेज, मेज, क्रेज, बज. अब ज साउंड कह रही है कैन यू फाइंड मी इन मोर वर्ड्स. जितना आप साउंड्स को ढूंढेंगे वर्ड्स के अंदर उतना ही आपको पता चलेगा कि कौन सी साउंड किस वर्ड में है और उसको कैसे बेटर प्रोनाउंस करते हैं. लेट्स कंपेयर
स एंड ज, ताकि हम इनको रिप्लेस ना करें स्पेलिंग कंफ्यूजन की वजह से. बस, बज, रेस, रेज, प्राइस, प्राइज. अब ये जो फर्स्ट वर्ड है बस, that will also be pronounced as bus, and bus will also be pronounced as bus. इस वर्ड का मतलब है a kiss. सो जैसे जैसे आप प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, एक और हैबिट डाल दीजिएगा कि आप उन वर्ड्स की मीनिंग भी चेक करें. उससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी. लोग बोलते हैं वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें. वोकैबुलरी इंप्रूव करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर हम रोज़ के रोज़ वर्ड्स के मीनिंग्स चेक कर रहे हैं. सो धीरे धीरे ही हर चीज़ इंप्रूव होती है. अब जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इंग्लिश सुनेंगे, बोलेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, उतना ही आप इंप्रूव होते जाएंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. एंड लेट मी टेल यू, मैंने काफ़ी लोगों को इंप्रूव होते हुए देखा है क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग करी है. सो लोग 3 वीक्स में इंप्रूवमेंट दिखा देते हैं जस्ट बिकॉज दे प्रैक्टिस अ लॉट. अब हम भी प्रैक्टिस करेंगे नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स जिसमें स और ज साउंड है. लेट्स सी. वेंसडे, अब इसमें ज आ रहा है. वेंसडे. काफी लोग जो वेंसडे या फिर वेडनेसडे बोलते हैं, दैट्स इनकरेक्ट. इट्स वेंसडे. थर्सडे, सैटरडे, संडे, अगस्त, सितंबर, दिसंबर. इसमें अब स ज साउंड्स है, पर आप रोज के रोज नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, नंबर्स, कॉमन वर्ड्स प्रैक्टिस करते रहिए. और जैसे जैसे साउंड्स हम प्रैक्टिस करेंगे, आप उन साउंड्स को रिकग्नाइज कीजिए और ढंग से प्रोनाउंस कीजिए. ऑल्सो सेल्फ प्रैक्टिस एक्टिविटी जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आप करिएगा, विच इज़ फाइंड मोर वर्ड्स एंड प्रैक्टिस फॉर द स एंड ज साउंड्स. एंड ऑल्सो जब आप कोई भी मूवी देखेंगे इंग्लिश, या फिर कोई इंग्लिश अच्छा यूट्यूब चैनल या टीवी शो सुनेंगे, तो उसमें साउंड्स को केयरफुली सुनिएगा. पहले मैं यही कहूँगी कि आप नेटिव स्पीकर्स को सुनिए. जब आप अपना इंग्लिश सुन रहे हैं तो उन लोगों को मत सुनिए जो कि शायद एरर्स बना सके, क्योंकि कई बार हम लोग गलत साउंड सुनते हैं, इसीलिए हम लोग गलत प्रोनाउंस भी करते हैं. सो आप नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियंस, ताकि आप उनकी साउंड रिकग्नाइज कर सके, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है. तो उसमें भी अलग अलग एक्सेंट्स हैं, बट आप नोटिस करेगा कोई भी एक्सेंट हो, साउंड्स जो है वो इंग्लिश की यही रहेंगी, विच इज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ नेटिव, जो एक सिंपल न्यूट्रल इंग्लिश की साउंड्स है. मोटिवेशन, अब ये फ्रेज आप मेरे साथ रिपीट करना शुरू कर दीजिए एवरी डे. Improving sounds will not only help you improve your pronunciation, but will also help you understand native speakers in a better way. तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप लोग आपको समझ भी पाएँ, जो जिनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, और आपकी खुद की प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी अगर आप रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करेंगे. और यही मेरी मोटिवेशन रहती है जब मैं कुछ प्रैक्टिस करती हूँ या फिर मैं किसी से बात करती हूँ. रिमेंबर, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा. जब अभी आप प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग्स भूल जाइए, फोकस ऑन साउंड्स. ऑल्सो ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ कीजिए रोज़ के रोज़. एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स जो आप सीखते जा रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए बोलते हुए, कि अगर आप स बोल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप स को ठीक से बोलें. एंड ऑल्सो उनको क्रिस्प तरीके से प्रोनाउंस करें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा साउंड ऐड ना करें. अगर स और ज है तो उसको सा और जा या जे या जी नहीं बोलना है, स एंड ज ही बोलना है. ओके, एंड हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे स एंड द साउंड. जो हमारी थ साउंड है वो हम लोग हिंदी में जैसे थ बोलते हैं वो है, तो उसको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है ये साउंड ठीक से प्रोनाउंस करने के लिए. तो ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.